हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी इंडिया अंडर प्रेशर फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज़। तो बात ये है जी कि नुपुर शर्मा और एक और बीजेपी के जो मेंबर हैं उन्होंने गुस्ताखी की है। और गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है। बात ये है कि मैं न्यूज़ देख रहा था कि जम्मू में किसी ने मंदिर में जाके तोड़ फोड़ की है। तो जो आपकी शिव सेना है और एक और कोई थी, इंडियन कोई नेशनलिस्ट पार्टी थी कोई, वो एहतजाज कर रहे थे और काफ़ी जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जिस तरह आपको या ऐसे लोग जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, अगर अगर उनकी मजहबी शख्सियत को या फिर उनकी किसी मजहबी जगह को नुकसान पहुंचाया जाए तो उनको आउटरेजियस होते हैं, वो गुस्सा आता है, बुरा लगता है, वो फील करते हैं कि उनके रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट किया गया। सिमिलरली तो नहीं कहूँगा, उससे बढ़ के कि आप हमारे रिलीजन के बारे में या फिर हमारे प्रॉफिट के बारे में गलत अल्फाज यूज़ करेंगे तो हमें भी गुस्सा आता है। और फिर गुस्से में हम हमारे लिए सब जायज़ है, फिर तो हम कुछ भी उस काम के लिए कर सकते हैं। बहरहाल ये देखते हैं जी ये वीडियो में क्या किया गया है, किस तरह का प्रेशर दिखाया गया है। वैसे तो अगर ओआईसी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दुनियावी मामलात के चक्कर में वो कुछ करना चाहते ही नहीं हैं। अदरवाइज़ तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहरहाल हम देखते हैं जी वीडियो में क्या है, उसे देखते हैं फिर बात करेंगे। 3 2 1 एंड गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय भारत हैवी प्रेशर फेस कर रहा है 8 कंट्री से, और उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लोग अलग से प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर। इनिशियली आप अगर देखो तो प्रेशर आ रहा था सिर्फ कतर से प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, मगर अब हमने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद चुका है। पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो ऑनवॉय है इनको समन किया, प्रोटेस्ट दर्ज किया, और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी अब अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। कुवैत ने आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और भारत ने ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो डिमांड कर रही है कि यूएन एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट, इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया ने क्या कहा है, ऑफिशियली भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे 2022 का। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 21 जून 2022 को जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे उसका थीम ये होगा। तो आपको बताना है कि इस साल के योगा डे का थीम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी हैप्पीनेस एंड योगा, ऑप्शन सी योगा विद सोल, या फिर ऑप्शन डी योगा फॉर लाइफ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम देखें अभी तक टोटल 7 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसने ऑफिशियली विरोध किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे अब अगेन यहाँ पर भी 2 टाइप के देश आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी है उन कंट्रीज की जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया का ऑनवॉय भी सम्मान किया है। देखो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब एक कंट्री का आप ऑनवॉय मतलब कि राजदूत उनको आप सम्मान करते हो तो माना जाता है कि काफी आपने एक बड़ा स्टेप लिया है डिप्लोमेटिकली। तो उस केस में अगर हम देखें तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, ये 4 देश हैं जिन्होंने बड़े स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान तो खैर इंडिया के ऑनवॉय को सम्मान करता रहता है, कभी कश्मीर का इशू हो गया, कोई और इशू हो गया, पाकिस्तान का केस नॉर्मल है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि ये भारत के राजदूत को सम्मान करे। तो इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर अगर हम देखें बाकी आती हैं 3 और देश, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। और अगर आप सोच रहे हैं वेट तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, तो ऑब्वियसली ऐसे इशू को लेकर तालिबान तो स्टेटमेंट देगा ही। तो तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स इंडिया का कोई राजदूत है नहीं अफगानिस्तान में, तो किसी को ये सम्मान कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे सऊदी अरेबिया और बहरीन, यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इन कंट्रीज की तरफ से कि ये निंदा करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। मगर
इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि हम लोग खुश हैं ये बात देख कर के इंडिया में जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट हुआ लेकिन है, वो जो भी एक्शन यहाँ पे इनफ नहीं है। कंडेमनेशन आई है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज ना। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया है, ईरान से एक टाइम पे हम बहुत सारा ऑयल परचेज करते थे, ईरान ने भी यहाँ पर संबंध कर दिया हमारे राजदूत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वेल, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद का इशू सामने आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ईरान के रिलेशंस मैं कहूँगा स्टेबल है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी भारत में आएंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे, बहुत से इश्यूज पर यहाँ पे बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है रिलीजन का जहां पर आम लोग ही सरकार को कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना होगा। तो इसलिए ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आया है ना। इन सब कंट्रीज की जो स्टेटमेंट थी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक नपी तुली थी। फिर आया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। OIC आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है, इनकी तरफ से बहुत ज़रा कड़ी स्टेटमेंट आई। इन्होंने ये कह दिया कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस इंश्योर करे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको टारगेट जो किया जा रहा है ये रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये काफ़ी हार्ड थी ना। OIC की स्टेटमेंट को लेकर इंडिया ने ये प्रतिक्रिया जारी करी है। देखो बाकी जो 8 देश पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर, वहाँ पे हमने एक बहुत ही रीजनेबल स्टेटमेंट दिया कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उन्होंने ये कमेंट कर दी, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई सरकारी पोस्ट पर बैठे किसी भी आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में खराब कमेंट नहीं करी है, बट कोई बाहर के भी लोग थे तो उन पर भी हम एक्शन लेंगे ना। OIC की स्टेटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हमने OIC की स्टेटमेंट देखी है, जो जनरल सेक्रेटेरिएट है OIC का, उसने क्या बोला है, वी हैव नोटिस दैट। हम आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स OIC सेक्रेटेरिएट्स अनवांटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट। यहाँ पर इंडिया ने जवाब दिया है OIC की स्टेटमेंट को लेकर कि अब आप यहाँ पर नैरो माइंडेडनेस दिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ UN एक्शन ले, इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अगर मान लो किसी ने ऑफेंसिव ट्वीट करी, कमेंट करी, किसी इंडिविजुअल ने, सर्टेन इंडिविजुअल ने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस इंडिविजुअल की जो कमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करती है भारत सरकार का व्यू पॉइंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने यहाँ पर कैटेगोरिकली बोला है कि दे डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, और हम रिग्रेट करते हैं कि OIC सेक्रेटेरिएट ने अब इस टाइप की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी कहा है कि OIC की स्टेटमेंट मिसलीडिंग और मिसचिवियस है। आखिर में आप अगर देखो तो भारत सरकार की स्टेटमेंट ये कहती है कि हम लोग अर्ज करते हैं कि OIC सेक्रेटेरिएट अब अपना जो कम्युनल अप्रोच है भारत के प्रति, इसको परस्यू करना छोड़ दे और हर रिलीजन और हर फेथ की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के। मेरे ख्याल में इसका टॉपिक खत्म हो चुके हैं, सेक्शन में यहाँ पे उनके पास और कुछ है नहीं कहने को। कर रहे हैं और UPSC क्लिक करिए। आगे बस इसी तरह की चीज़ें थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक बात तो मैं कर दूं, आप रिस्पेक्टफुल रहें टुवर्ड इस्लाम, टुवर्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम्स की तरफ से कोई भी आपके रिलीजन पे अटैक नहीं होगा। रिलीजन क्या, किसी आपके मेंबर के ख़िलाफ़ अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस तरह की जो आपकी मेंबर ने की है, BJP मेंबर ने, तो फिर रिटेलिएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। ये आप माइंड में रखें। फिर वहाँ पे हम कभी भी नहीं कहेंगे कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पे बात आ जाएगी तो फिर पीस को हम नहीं देखेंगे, फिर हमारी गैरत पे बात आ जाती है, हमारे ईमान पे बात आ जाती है और उस पर रिटेलिएट करना बनता है। सारी कंट्री में एक जैसे लोग नहीं होते, ये भी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। सारे हिंदू जो हैं या सारे हिंदुज़म को फॉलो करने वाले या फिर सारे नेशनलिस्ट इंडियन जो हैं वो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, लेकिन
जब वो तमाम लोग इन पर्टिकुलर लोगों के ख़िलाफ़, ये जो एक सर्टन सेगमेंट है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते और ख़ामोशी इख्तियार करते हैं, तो फिर हम यही समझेंगे कि उन लोगों को आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, और फिर ये चीज़ डिमांड करती है कोई ना कोई एक्शन। हो सकता है ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट एक्शन ना ले, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो मौके की ताक में रहते हैं तो वो कोई ना कोई अपना काम कर देंगे। अब जैसे न्यूज़ में मैं परसों देख रहा था कि जम्मू में किसी मंदिर के रात को अटैक किया गया है और आपकी मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं और उनकी काइंड ऑफ बेहरमती की गई है। तो फिर आपको कितना बुरा लगे। उस पर मीडिया भी इतना चिल्ला रहा है, उस पर जनाब टायर भी चलाए जा रहे हैं, हड़ताल भी की जा रही है, एक्शन के लिए जो है ना पुलिस ने भी फटाफट काम शुरू कर दिए। तो आप ये सोचें कि नेशनल टीवी पे बैठ के हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप इस तरह की गलत बात कर रहे हैं, तो हमें हमारे सेंटिमेंट्स किस तरह के होंगे। बहरहाल मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा तमाम जितने भी बॉर्डर पार के लोग हैं जो कि अमन पसंद हैं, ब्रॉडली उनका माइंड ओपन रहता है, तो उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद अपने कंट्री में ये मूवमेंट चलाएं कि रिस्पेक्ट फॉर आर रिलीजन्स। अगर आप सेकुलर कंट्री हैं तो आप साबित करें कि आप एक सेकुलर कंट्री हैं और किसी एक फेथ को, किसी एक रिलीजन को आप टारगेट नहीं करते और किसी एक फेथ को या एक रिलीजन को आप सपोर्ट नहीं करते। तो गाइज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें कि अगर इस्लाम पे कोई अटैक करता है तो एज ए इंडियन आपको कैसा फील होगा। अगर आप इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप ये देखें कि न्यूटन भी कह कर गया था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आप एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन आएगा, और हो सकता है रिएक्शन के दौरान जो सपोर्टिंग फोर्सेस हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाएं और रिएक्शन ज़्यादा नज़र आए फिर। तो इस चीज़ का करने वालों को भी सोचना चाहिए, और जो इस चीज़ को हवा देते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जब रिएक्शन होता है तो चीज़ें जो है ना एक ऐसा वेरिएबल बन जाता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे ख़ासा आपको सोचना चाहिए। तो बहरहाल गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस टॉपिक पे ज़रूर गौर करें। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।